गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 को करने से पहले उसके पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट आसानी से समझ में आ जाता है तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमने क्या जाना था, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की वहाँ पर उसकी शेप साइज़ वगैरह में सिमिलैरिटी हो रही होगी, मीन्स उसमें कोई भी डिफरेंस हम क्रिएट नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा जो ट्रायंगल्स है हमारी वे कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंसी हैं। और इसी के बारे में कुछ एक क्राइटेरिया है, मीन्स अगर आप लोगों को कोई भी दो ट्रायंगल दी हुई होंगी तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं वे सिमिलैरिटी है या नहीं है, मीन्स कॉन्ग्रुएंसी उसमें है या फिर नहीं है। तो आप लोगों को ये किसके जरिए बताना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग कुछ एक ये क्राइटेरिया है, इन्हीं के जरिए आप लोग ये बताओगे। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग। जैसे एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, मीन्स अगर आप लोगों के पास दो ट्रायंगल दी हुई है लाइक दिस, और कहा क्या गया है, ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है हमारे क्या है, वे कॉन्ग्रुएंट्स है, या फिर एक तरीके से आप लोग ये कह लीजिए ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। मैं इसको पी क्यू आर ना लिख कर ऐसे लिख देता हूँ, क्यों पी आर के। ठीक है, क्यों पी आर लिखने का मतलब कि आप लोगों है ना सिर्फ लेटर को यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस दोगे। जैसे यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को चलना होगा। जैसे यहाँ पर ए बी है और क्यों पी, ये दोनों आपस में क्या, इनकी लेंथ इक्वल है, ए बी की लेंथ और क्यों पी की लेंथ। ठीक है, देन बी सी जो है और पी आर, बी सी एंड पी आर सिमिलरली फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ए सी, ये रहा ए सी हमारे पास, एंड फर्स्ट एंड लास्ट इसकी बात करें तो हम क्यों आर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पर ये जो है दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें इस प्रकार से यहाँ पर जो है लेंथ जो है वे क्या है, हमारी इक्वल दी हुई है। मीन्स अगर ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पी क्यू की लेंथ भी कितनी होगी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही होगी। इस प्रकार से अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, साइड 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 के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर वे दो ट्रायंगल जो है वे कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगी। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड में अगर हम देखें दैट इज साइड एंगल साइड, इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो ए एस एस, या फिर आप लोग ना ही इसको ऐसे लिख सकते हो एस एस ए। ठीक है, ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर एंगल को बीच में लिखने का यहाँ पर एक कुछ मतलब है हमारा, वो उसका जो है रूल वगैरह हम वो देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास दो ट्रायंगल दी हुई हैं, अब दो साइड यहाँ पर इक्वल होने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक साइड तो ये इक्वल है इसमें और दूसरी साइड ये इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से ये दो साइड्स आपस में क्या है, हमारी इक्वल है। मीन्स ये वाली साइड जो हमारी इस साइड के इक्वल है और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो साइड है हमारी वो इस साइड के इक्वल है। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, जो एंगल की बात होगी ना वो इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा, इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा। मीन्स कॉमन वर्टेक्स की तरफ, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स की तरफ के एंगल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ऐसा हो रहा होगा तो साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, मान लीजिए आप लोगों के पास दो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से दी हुई हैं और इसमें ये कहा गया है कि ये जो साइड है हमारी ये इस साइड के इक्वल है और यहाँ पर ये जो साइड है हमारी वो इस साइड के इक्वल दी हुई है। ठीक है, अब इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा क्योंकि कॉमन वर्टेक्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इंक्लूडेड एंगल और इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा ये हो, मान लीजिए ये एंगल ना दे करके आप लोगों को ये कहे कि ये एंगल इक्वल है इसका, मीन्स मान लीजिए इसकी वैल्यू भी 75 डिग्री दे दी जाए आप लोगों को और इसकी वैल्यू भी आप लोगों को 75 डिग्री, मीन्स
कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दो एंगल, दो साइड तो हमारी इक्वल हो जाती हैं, साथ ही साथ में एक एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर कि साइड एंगल, साइड के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हमें जो है सिर्फ अपना इंक्लूडेड एंगल चेक करना है। और इंक्लूडेड एंगल अगर हम बात करें तो एक तो ये इंक्लूडेड एंगल है इसका यहाँ पर, और इसका इंक्लूडेड एंगल ये कहलाएगा। ठीक है, तो इस एंगल के बारे में हम यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को ध्यान में रखना है इंक्लूडेड एंगल की हमेशा बात होगी, ना कि हम कोई भी अपनी तरफ से एंगल ले लें। नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। इसी प्रकार से यहाँ पर दो एंगल आपस में इक्वल होंगे ट्रायंगल के, और एक साइड। यहाँ पर फिर से ध्यान देना होगा, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, इंक्लूडेड साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी दोनों एंगल्स के यहाँ पर जो बीच में हमारी साइड आ रही होगी उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास दो एंगल इक्वल है। मान लीजिए एक एंगल हमारा ये इक्वल है एंड द सेकंड एंगल ये इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एंगल्स है हमारे वे इक्वल है। और साथ ही साथ में ये कहा जाए कि इनके बीच का जो एंगल साइड आई हुई है, मीन्स किस पर बन रहे हैं, यहाँ पर ये इस पर बन रहे हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर इसके ऊपर। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि ये साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहोगे कि ये जो है हमारे पास क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल साइड एंगल के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और मान लीजिए इसी में आप लोगों को ये कहा जाए कि ये एंगल तो इक्वल है, और साथ ही साथ में ये एंगल जो इसने कहा था, और साइड की मान लीजिए ये कहा जाए कि साइड ये इक्वल है। तो आप लोग इस साइड के बारे में कोई बात नहीं करोगे, आप लोगों को कौन सी साइड के बारे में बात करनी है, इस साइड के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, सो ये थे हमारे 3 क्राइटेरिया जो हमारे मेन क्राइटेरिया हैं। फोर्थ क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, RHS मीन्स ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही लग सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्यों? क्योंकि इसका पहला ही जो R है वो स्टैंड करता है राइट एंगल के ऊपर लिए, और H से हाइपोटेनियस और S से साइड्स के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी ये हो जाती है एंड द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ये हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है हमारी, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो दिस स्लाइडिंग साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। और साइड कोई सी भी इक्वल हो सकती है हमारी। ठीक है, जो ट्रायंगल में हमें पता है 3 साइड से मिलकर के हमारी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, तो हम क्या कहेंगे, एक तो हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है, और बची हुई कोई भी 2 साइड्स में से अगर हमारी एक साइड की लेंथ जो आपस में इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो हमारी ट्रायंगल जो है वो क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर 90 डिग्री की फॉर्मेशन तो दोनों में है ही है, साथ ही साथ में हम ये बोल देते हैं कि हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आपस में क्या है भाई, इक्वल है। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर राइट एंगल इक्वल हो गया हमारा, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया हमारा, साथ ही साथ में एक साइड इक्वल हो जाती है, कोई भी साइड हो सकती है वो हमारी। ठीक है, सो हम यहाँ पर RHS रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी हैं, ये हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। सो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो आज के लिए बस यहीं तक।